के 98% कहेंगे कि 90% तो ओबीसी, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सब हो गए, 10% ईबीसी वाले भी हो गए और महिला सभी वर्ग की हो गई। तो ये 98% ये हो जाते हैं और 2% के लिए ये पूरी तरह से रोक देना, अचानक से इसको रोक देना, ये बता रहा है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में नहीं, बाबा साहब का संविधान इस भारत में ख़त्म हो चुका है। आज सर लगता है यूजीसी को लेकर हंगामा चल रहा है सर, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जहां 98% लोगों की बात सरकार ने एक तरफ कर दी और मात्र 2% लोगों के विरोध के आगे, और उनका विरोध नहीं, ये तो हम यही कहेंगे कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, ये पूरी की पूरी उनके हाथ में है और वो जैसे चाहते हैं वैसे निर्णय देते हैं। सरकार ने एक नीति के तहत, एक सोची समझी राजनीति के तहत यूजीसी पर एक बिल लाया जिसमें भारत के 98%, कहेंगे कि 90% तो ओबीसी, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सब हो गए, 10% ईबीसी वाले भी हो गए और महिला सभी वर्ग की हो गई। तो ये 98% ये हो जाते हैं और 2% के लिए ये पूरी तरह से रोक देना, अचानक से इसको रोक देना, ये बता रहा है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में नहीं, बाबा साहब का संविधान इस भारत में ख़त्म हो चुका है। आज आरक्षण जिस तरह से रोस्टर में बदला हुआ है कि अगर न्यायालय की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो हर जगहों पर पिछड़े खत्म हो चुके, दलित खत्म हो चुके, केवल और केवल सवर्ण वर्गों के हाथ में चला गया। तो ये तो बता रहा है कि आरक्षण खत्म करके ये एक सोची समझी राजनीति के तहत फिर से अगड़े की राजनीति हो रही है और अगड़े को सारा कुछ दिया जा रहा है। ये यूजीसी में भी यही हुआ है कि एक लॉलीपॉप दिखाया गया भारत के तमाम पिछड़े, दलितों, वंचितों को, और लॉलीपॉप दिखा करके फिर से उसे कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उसे फिर से बंद करने का काम किया गया। तो बहुत से धरना प्रदर्शन हुआ सर, लेकिन एक हफ्ता के अंदर किसी पर थी नहीं लगा, बंद नहीं किया गया, लेकिन इस पे बंद कर दिया गया बहुत जल्दी। देखिए, ये तो बता रहा है ना कि सरकार और सरकार में बैठे लोग इस पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, उस समय सरकार की तरफ से इसकी पैरवी के लिए सॉलिसिटर भी हमारे नहीं जा सके वहाँ। क्यों नहीं जा सके, क्यों नहीं गए? हमारा तो सवाल है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील जो जाने चाहिए थे इस यूजीसी बिल की पैरवी के लिए, क्यों नहीं गए वहाँ? तो ये तो बता रहा है कि सरकार ने जानबूझ करके एक बिल लाया और उसको फेल करने के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक हो गए। यूजीसी बिल क्या है, राजनीतिक मुद्दा है या क्या? देखिए, ये एक लॉलीपॉप था 2-4 दिन के लिए, मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए, जहाँ लोग भटक करके सारे जो शोषित, दलित, वंचित वर्ग लगे कि उनके लिए सरकार ने बड़ा अच्छा सोचा है, छात्रों के लिए अच्छा सोचा है, लेकिन वह ढाक के 3 पात, कुछ नहीं सोचा, फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। शोषित है, शोषितों के ललकारा है, धन धरती राज काट पे 90 भाग हमारा है। पुनर्जन्म भाग्यवाद जिससे जन्मा ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन के जोते बोवे वो जमीन के मालिक होवे। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगा निधन। जो सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो अपन क्रांतिकारी भाषण लेकर, भाषण बने में इतना निपुण रहा, इतना रोचक बात बोला कि लोगों के अच्छा लगे। इनका मंच के माध्यम से सम्मान है। बस 5 मिनट का और मेरा लोकगीत रहेगा, उनके बाद आप लोग को जो भी कमेटी का निर्देश होगा तम धन शिनाति लोक दीपम बुद्धं पूजयामि तमोनुदम
धनुषिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं घनसारापदीतेन दीपेन तं धनुषिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं घनसारापदीतेन दीपेन तं धनुषिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वरगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि रोरुहे पूजयामि बुद्धकुसुमेन नेयो तथा याति विनाशभाव वरगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दश्रीपाद चाहिए आप लोग वरगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दश्रीपाद सरोरुहे पूजे। बड़ी भावुक पल साथियों, यही भारत की संस्कृति है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध